नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, इस समय नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में अध्याचन का जो मुद्दा है कि चर्चा में बना हुआ है। आखिर में क्या होता है, अध्याचन कब आएगा, अध्याचन कब आएगी नई शिक्षक भर्ती, एक-एक करके सब मैं जिक्र करूँगा। थोड़ा-सा वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, जब 5 सितंबर को आंदोलन हुआ था, नया शिक्षा सेवा चयन प्रयागराज, उसके बाद से पेपरों में भर्ती की शुरुआत देखने को मिल रही थी कि हाँ, भर्ती आ रही है। और मुख्यमंत्री जी भी हर सभाओं में ये जिक्र कर रहे थे कि हाँ, आयोग का गठन हो गया है, बेसिक और माध्यमिक में जल्द भर्तियाँ निकलेंगी। तो चूँकि दोनों चीज़ें मैचिंग कर रहे थे, तो हमारे और आपके मन में जिज्ञासा उठना लाजमी है, क्योंकि भाई हम लोग 6 साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो उसके सुबह ही मैं गया था आयोग, आपने देखा होगा वीडियोज़ को। तो वहाँ पे आयोग के अध्यक्ष और जो भी सचिव, उप सचिव हैं, वहाँ पे लोग बैठे थे। वहाँ पे हम लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात में हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर, आप क्लियर बता दीजिए, हम लोग रोज़-रोज़ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या उसका मतलब है? आप क्लियर बता दीजिए कि क्या आप सच में कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं? तो उनके द्वारा सच ये बोला गया था कि हमारे पास बेसिक का अध्याचन ही नहीं है। हम कहाँ से बेसिक विभाग के लिए काम करें, कहाँ से बेसिक विभाग के लिए भर्ती दें। और उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हमारे पास पुरानी जो भर्तियों का फॉर्म भरा गया, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या फिर टीजीटी पीजीटी जो चीज़ें हैं, उनका मैं कैलेंडर जारी करने जा रहा हूँ। जो कैलेंडर की बात निकल के आ रही थी ना कई दिनों से, पिछले धरनों से भी, इसके पहले भी जो 29 तारीख को हम लोगों ने धरना दिया था, सब चीज़ें बाहर आकर के उन्होंने कैलेंडर का जिक्र किया था। तो उसमें वो कैलेंडर तो जारी करने जा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पहले से फॉर्म पड़े हैं, उसका कैलेंडर में जिक्र होगा। अब रही बात कि आगे बेसिक के लिए क्या होगा, तो बेसिक के लिए उन्होंने कहा कि भाई आप ऊपर लखनऊ दबाव बनाइए, चाहे जो करिए, अगर हमारे पास जितना जल्द, ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि अगर उनके पास जितना जल्द वहाँ से अध्याचन नई भर्तियों के लिए आ जाएगा कि नई भर्ती बेसिक के लिए अध्याचन ही है, उसके बाद भाई वो कार्य शुरू करेंगे। वो लोग नेगेटिव नहीं है, वो लोग सही कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अध्याचन आएगा तो हम इस पर कार्य शुरू भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ इतना होने के बाद मैं अगले दिन ही रात में निकल लिया था लखनऊ के लिए। यहाँ पे कुछ डीलेट के हमारे साथी थे, उनको लेकर के मैं बेसिक के सर्वोच्च अधिकारियों के यहाँ ज्ञापन देने गया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी मैंने मुलाकात करके अपने मुद्दे को उठाया। अब कुछ साथियों का ये कहना है कि आप विपक्ष के नेता से क्यों मिल रहे हैं, क्या विपक्ष का नेता भर्ती देगा? साथियों, मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष का नेता हमारे मुद्दों को सदन में उठाता है, सोशल मीडिया पर उठाता है, तो उससे हमारा जो मुद्दा है चर्चा में बना रहता है। अब रही बात कि अधिकारियों ने क्या बोला, तो साथियों, जब उस दिन मैंने ज्ञापन दिया तो उन्होंने ये कहा था नई शिक्षक भर्ती के संबंध में कि हमारे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि युवाओं के लिए भर्ती दी जाए, सभी रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए, मुख्यमंत्री जी युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। भाई ये हर अधिकारी बोलेगा, क्योंकि जिसकी सरकार है कि अधिकारी उसकी बोलते हैं, और ये 6 साल से बोलते आ रहे हैं। साथियों, उस दिन अध्याचन पे उन लोगों ने ये कहा था कि हाँ, कार्य चल रहा है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा अध्याचन और इस पे कार्य भी होगा, हम भर्ती भी देंगे। ये बात उनके द्वारा बोली गई है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, लेकिन कब देंगे? अब कल शाम को साथियों ये मुझे खबर मिली है कि 2 से 3 सप्ताह के भीतर यहाँ से लखनऊ से जो है कि अध्याचन आयोग प्रयागराज को भेजने का काम ये लोग करने जा रहे हैं, ऐसी सूचना मुझे मिली है। अब जो दबाव बनाने का काम है, तो साथियों अगर आप ज्ञापन दे सकते हैं अपने सांसद विधायक को कि भाई यहाँ से जल्द अध्याचन भेजा जाए, तो ये अति उत्तम कार्य होगा। आपका प्रयास यही होना चाहिए कि यथाशीघ्र जो है कि लखनऊ से अध्याचन आयोग को पहुँचे, आयोग के पास अध्याचन पहुँच जाता है। उसके बाद अगर कोई बहाना बनाता है आयोग, तो वहाँ पे हम लोग दबाव बनाने में सक्षम है, क्योंकि युवाओं का गढ़ है इलाहाबाद। और अध्याचन पहुँचने के बाद अगर कोई बहाना बनाता है तो भाई फिर तो बहुत ऑप्शन है आपके पास और हमारे पास। तो साथियों यही है, बाकी लखनऊ में कुछ और किसी और ज्ञापन देने हैं मुझे, जैसा भी होगा आपको मैं सूचित करता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।